मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 गाड़ी और पहिए का अगला पार्ट समझेंगे। तो आइए देखते हैं। आज हम व्रत के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था व्रत की कोई भी भुजा नहीं होती है। तो अब हम व्रत के बारे में और आगे जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आपको वीडियो में एक व्रत दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों, आप इसको व्रत को किस तरह बना सकते हैं? प्रकार का इस्तेमाल करके आप व्रत बना सकते हैं। क्या तुमने पहले कभी प्रकार देखी है? तुम गोला बनाने के लिए इसका प्रयोग कैसे करोगे? अपनी प्रकार खोलो। तो बच्चों, आपके पास प्रकार होगी, उसको आप खोलो। प्रकार के नुकीले सिरे को कागज़ पर रखो। जो उसका नुकीला सिरा है, जो सुई की तरह है, उसको आप कागज़ पर रखो और प्रकार को ऊपर से पकड़ो। फिर आप उसको ऊपर से पकड़ो, नुकीले सिरे को हिलाए बिना, जो नुकीला सिरा जो आप कागज़ पे रखोगे उसको बिगर हिलाए बिना पेंसिल को गोल घुमाने की कोशिश करो। इस तरह बनाने के बाद क्या तुम्हारा गोला बन पाया? तो आप इसको अपनी कोशिश करके एक व्रत तैयार करो। तो बच्चों, व्रत का केंद्र क्या होता है? तो व्रत खींचने के लिए हम प्रकार को की नोक को किसी बिंदु पर रखते हैं। जब हम प्रकार को किसी बिंदु पर रखते हैं तो और पेंसिल की नोक को घुमाते हैं, और पेंसिल को जब नोक को हम घुमाते हैं तो यह बिंदु जो आपको जो ये जो बिंदु आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है? व्रत का केंद्र कहलाता है। इस बिंदु को हम कहेंगे व्रत का केंद्र। ठीक है ना बच्चों? व्रत की परिधि क्या होती है? व्रत की परिधि होती है पेंसिल से बनी केंद्र के चारों ओर। पेंसिल से बनी जो केंद्र के जो चारों ओर जो आपको दिखाई दे रही है, केंद्र के चारों ओर बाहर की जो गोल रेखा की लंबाई को व्रत की परिधि कहते हैं। जो बाहर जो गोल रेखा की जो ये आपको दिखाई दे रही है लाइन सी, ये व्रत की क्या कहलाती है? परिधि। तो इसको हम कहते हैं व्रत की परिधि। ठीक है ना बच्चों? अब आपको व्रत की त्रिज्या के बारे में बताते हैं। व्रत के केंद्र को व्रत के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत के केंद्र, जो आपको व्रत के केंद्र समझाया था मैंने, इसको किसी भी कोई भी बिंदु हो, व्रत के केंद्र को व्रत के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को व्रत की त्रिज्या कहते हैं। चाहे आप इधर से यहाँ से ले लो या फिर इसको इधर से ले लो, कोई भी व्रत की परिधि से मिलती हो तो ये क्या कहलाएगी? व्रत की त्रिज्या। आया बच्चों आपको इतना समझ में? अब व्रत का व्यास क्या होता है? कोई रेखाखंड को व्रत के केंद्र से होकर जाता है। कोई रेखाखंड जो व्रत के केंद्र से होकर जाता है और जिसके दोनों सिरे व्रत पर होते हैं, वो व्रत का व्यास कहलाता है। तो ये देखो बच्चों, ये कहलाएगा व्रत का व्यास। ठीक है ना बच्चों? इसका हम नाम रख सकते हैं AB, और ये हमारा जो व्रत का केंद्र है इसको हम रख सकते हैं O। अब बच्चों, इसमें मैंने आपको ये O बताया था, तो ये O क्या है? व्रत का केंद्र। और OC, OB, OA ये क्या हो गई? व्रत की त्रिज्या। OC, OA, OB ये आपकी हो गई व्रत की त्रिज्या। और व्रत की व्यास क्या हो गई? आपकी AB। AB आपकी क्या हो गई? व्रत का व्यास। ठीक है ना बच्चों? आगे देखिए बच्चों कि व्रत की त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या व्रत के व्यास की
आधी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अर्धव्यास भी कहते हैं। आया बच्चों आपके समझ में? हाँ बच्चों, आपको ये व्रत के बारे में समझ में आ गया होगा।